प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नामक एक दुष्ट राक्षस था। वह अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था और उसने अपने आतंक से सभी को भयभीत कर रखा था। उसने पृथ्वी का अपहरण कर लिया था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने कब्जे में लेकर उसे गहरे समुद्र में छिपा दिया, जिससे सभी जीवों का जीवन संकट में पड़ गया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बचाया। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध किया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित था। वह अपने भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान रखता था और उसकी मृत्यु ने उसे गहरे शोक में डाल दिया। उसने बदला लेने की कसम खाई। हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा की कि वह भगवान विष्णु को हराकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लेगा। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घृणा करता था। उसने अपने हृदय में विष्णु के प्रति गहरी नफरत पाल ली और उसे हराने के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग में उथल पुथल मचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और देवताओं को अपने अधीन करने की कोशिश की। अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। उसने वर्षों तक गहन ध्यान और तपस्या की, जिससे उसे अपार शक्तियां प्राप्त हुईं। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को अजेयता प्राप्त हो गई और वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। अपनी नई शक्तियों के साथ हिरण्यकश्यप ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य में सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया और खुद को भगवान मानने लगा। लोग उसके आतंक से भयभीत थे और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर थे। हिरण्यकश्यप का अत्याचार और उसकी भगवान विष्णु के प्रति घृणा ने पूरे राज्य में आतंक फैला दिया। देवताओं ने इस संकट से निपटने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे हिरण्यकश्यप के अत्याचार को समाप्त करें और धर्म की पुनः स्थापना करें। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वह एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी असुर था, जिसने देवताओं को पराजित करने और अमृता प्राप्त करने का संकल्प लिया था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अपने शरीर को तपस्या की अग्नि में झोंक दिया, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। वर्षों तक वह एक पैर पर खड़ा रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने न तो भोजन किया और न ही जल ग्रहण किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से धरती हिलने लगी और देवता भी चिंतित हो गए। उसकी तपस्या के कारण चारों ओर का वातावरण भी बदल गया था। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर उसे वरदान देने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। हिरण्यकश्यप ने अमृता का वरदान मांगा। उसने कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे अमृता का वरदान दीजिए ताकि मैं कभी न मरूं और सदा जीवित रहूं। उसकी यह इच्छा थी कि वह सदा के लिए अमर हो जाए और कोई भी उसे पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उन्होंने हिरण्यकश्यप को समझाया कि यह सृष्टि का नियम है कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अमृता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से एक विशेष वरदान मांगा। उसने सोचा कि अगर वह सीधे अमृता का वरदान नहीं पा सकता तो वह कुछ ऐसा मांगेगा जिससे वह अप्रत्यक्ष रूप से अमर हो जाए। उसने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न तो दिन में और न ही रात में मारा जा सकूं। उसने कहा, मुझे न तो दिन में और न ही रात में, न ही घर के अंदर और न ही बाहर, न ही किसी हथियार से और न ही किसी जीव द्वारा मारा जा सके। उसने अपनी इच्छाओं को इस प्रकार व्यक्त किया कि वह किसी भी परिस्थिति में मारा न जा सके, न ही घर के अंदर और न ही बाहर, न ही किसी हथियार से और न ही किसी जीव द्वारा मारा जा सके। उसने अपनी इच्छाओं को इस प्रकार व्यक्त किया कि वह किसी भी परिस्थिति में मारा न जा सके। उसकी यह चालाकी उसे अमृता के करीब ले जा सकती थी। न ही किसी हथियार से और न ही किसी जीव द्वारा मारा जा सके। उसने अपनी इच्छाओं को इस प्रकार व्यक्त किया कि वह किसी भी परिस्थिति में मारा न जा सके। उसकी यह चालाकी उसे अमृता के करीब ले जा सकती थी। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया और अपने वरदान के साथ वापस लौट आया। अब वह अपने आप को अजेय मानने लगा और उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह चालाकी भी एक दिन उसके विनाश का कारण बनेगी।
हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु की पूजा करने से मना किया। उसने प्रहलाद को अपनी शक्ति और महिमा के बारे में बताया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी। वह चुपके से विष्णु भजन करता रहा। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई क्रूर प्रयास किए। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, उसे जहरीले सांपों के बीच डलवाया और उसे आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद की भक्ति और दृढ़ विश्वास अटूट रहा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी राजसभा में प्रहलाद को अपमानित करने का फैसला किया। उसने प्रहलाद से पूछा, क्या तुम्हारा विष्णु इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ पिताजी, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, वह हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया। उसने स्तंभ पर प्रहार किया और कहा, अगर तुम्हारा विष्णु यहां है तो उसे मुझे बचाने दो। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया, एक भयानक गर्जना हुई। स्तंभ फट गया और उसमें से एक अद्भुत प्राणी प्रकट हुआ। यह प्राणी आधा मानव और आधा सिंह था। उसका नाम नरसिंह था, जो भगवान विष्णु का अवतार था। नरसिंह ने अपने नखों से हिरण्यकश्यप को उठा लिया। हिरण्यकश्यप, जो एक शक्तिशाली असुर था, ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया था और उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उन्होंने उसे महल के द्वार पर ले जाकर अपनी गोद में लिटा लिया। यह समय सूर्यास्त का था, न दिन और न रात। नरसिंह, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह था, ने हिरण्यकश्यप को महल के द्वार पर, जो न घर के अंदर था और न बाहर, अपनी गोद में लिटा लिया। ये स्थान और समय दोनों ही हिरण्यकश्यप के वरदान की शर्तों के बाहर थे। नरसिंह ने सूर्यास्त के समय न तो घर के अंदर और न ही बाहर, अपने नखों से, जो न तो कोई अस्त्र था और न ही कोई जीव, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नरसिंह ने अपने तीखे नखों से, जो न तो कोई हथियार थे और न ही कोई जीवित प्राणी, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के वरदान की सभी शर्तों को पूरा करते हुए उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के वरदान का उल्लंघन किए बिना नरसिंह ने उसे मार डाला। हिरण्यकश्यप का अंत एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। नरसिंह के इस कार्य ने देवताओं और ऋषियों को राहत दी और धर्म की पुनर्स्थापना की। इस घटना ने यह भी दर्शाया कि चाहे कितनी भी शक्तिशाली बुराई क्यों न हो, सत्य और न्याय की विजय अवश्य होती है। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध करके धर्म की स्थापना की। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। देवता खुशी से झूम उठे। उन्होंने फूलों की वर्षा करके नरसिंह की स्तुति की। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह कथा हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। यह हमें भक्ति, विश्वास और धैर्य का महत्व भी सिखाती है। हमें प्रहलाद की तरह दृढ़ विश्वास और भगवान में अटूट आस्था रखनी चाहिए।